हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अचीवर्स एकेडमी विथ लेजर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए। आज का न्यू टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे क्षेत्र मिति के अंतर्गत। ठीक है, इसमें हम बिल्कुल बेसिक चीजें, बेसिक जानकारी देखेंगे। और सबसे पहले मैं बता दूं कि आप इस वीडियो को स्किप करने से पहले 5 मिनट जरूर देखिएगा इस वीडियो को। ठीक है, अगर अभी तक आपने क्षेत्र मिति पढ़ा है, सूत्र पढ़ा है और कुछ नई सीख पाए हैं तो इस वीडियो में बहुत सारी चीज आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो बने रहें हमारे साथ। क्या होता है, सभी कोचिंग्स का ये फंडा है कि सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक चीजें को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन या क्षेत्र मिति, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, कोई आकृति होती है। जैसे मैं एक सिंपल सी आकृति यहाँ पर ले रहा हूं, जैसे कि मैंने एक वर्ग या ये आयत, मैंने आयत की आकृति ली। ठीक है, रेक्टेंगल लिया। ठीक, इस रेक्टेंगल में हमें बताना पड़ता है कि क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल, इस रेक्टेंगल में क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल के बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और क्षेत्रफल किस चीज को बोलते हैं। ठीक, तो इस जो आयत के बारे में पहले समझ लेते हैं कि आयत वह आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, जिसके दोनों विकर्ण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, जिसे हम आयत के नाम से जानते हैं। ठीक, और जिसकी एक ये चारों भुजाओं के द्वारा जो घेरा गया क्षेत्र है, ये वाला, इसे ही बोलेंगे हम क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे, इसे क्षेत्रफल बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्षेत्रफल की परिभाषा समझ गए। जो लंबाई और चौड़ाई के द्वारा जो आकृति, लंबाई और चौड़ाई के द्वारा जो आकृति बनती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और क्षेत्रफल ये देख लिया हमने। पेरीमीटर क्या होता है कि जो परिमाप क्या होता है कि जितनी लंबाई उसकी होगी, जैसे ये बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री, ये जो चारों भुजाओं की टोटल लंबाई है, इसी को बोलते हैं हम पेरीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम याद रखेंगे। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं, हमेशा किसी भी चीज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही होता है। इसी के बेस पर हम किसी आकृति जैसे वर्ग, आयत, ठीक है, त्रिभुज, इन सब चीजों का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक, तो वैसे हम किसके क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, आयत के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आयत में यह जो भुजा होती है इसे हम चौड़ाई बोलते हैं, और यह जो भुजा होती है इसे हम क्या बोलेंगे, लंबाई बोला जाता है। याद रखिएगा कि यह जो भुजा है हमारी चौड़ाई है और यह भुजा कौन सी है, लंबाई है। चलिए अब हम बात कर लेंगे इस आयत की कि आयत में आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, ये चीज याद रखेंगे आप लोग कि क्या होता है क्षेत्रफल बराबर। तो आयत में एक आपको लंबाई दिख रही थी, दूसरी चौड़ाई दिख रही थी, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणी चौड़ाई। परिमाप की बात कर लेते हैं, इसमें क्या होगा, एक लंबाई जो परिमाप क्या होता है कि परिमाप इसकी जितनी भुजाएं हैं उन सब का योग। चलिए हम इसको एक चौड़ाई, ठीक है, प्लस ये लंबाई, फिर हमें क्या मिल गया, एक चौड़ाई मिल गया, फिर एक लंबाई मिल गया। ठीक है, इसे ऐड करके लिख देंगे तो हमें देख पा रहे हो आप 2 लंबाई और 2 चौड़ाई मिल रहा है। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। यहां से 2 को हमने कॉमन निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम आयत का परिमाप यहां से निकाल करके लाते हैं। अब आयत का एक विकर्ण होता है, विकर्ण मतलब ये जो, ठीक है, ये आयत के इस वाले शीर्ष से इस वाले शीर्ष को मिलाने पर जो हमें प्राप्त होता है हम उसे क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। जैसे अगर हम नाम दे देते हैं यहाँ पर, तो ए
सी विकर्ण को AC को मिलाने पर हमें एक विकर्ण मिलता है। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण, ठीक, विकर्ण बराबर क्या मिल जाएगा हमें, एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की आपको प्राप्ति हो रही हुई। तो विकर्ण बराबर, विकर्ण की जगह हम इसे लिख देते हैं कर्ण, ठीक है। कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है लंबाई का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। तो लंबाई का वर्ग क्या है, ये हमारा कर्ण ये हो गया, और लंबाई का वर्ग क्या हो गया, मान के चलिए लंबाई ये और आधार का वर्ग, ये चौड़ाई को हम क्या मान लेंगे, लंब मान लेंगे, ठीक है। तो लंब में चौड़ाई का वर्ग धन आधार का वर्ग या लंबाई का वर्ग, लंबाई का वर्ग, इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, अब ये जो कर्ण का वर्ग था यहां से वर्ग इस साइड आ जाएगा, तो रूट में मिल जाएगा हमें लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से हम इन सूत्रों को निकाल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे नेक्स्ट हमने ले लिया एक वर्ग ले लिया, वर्ग में हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, इसी प्रकार से वर्ग का परिमाप ज्ञात करना पड़ता है, और उसी प्रकार से विकर्ण ज्ञात करना पड़ता है। तो चलिए क्षेत्रफल देख लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हमने किसी भी चीज का क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, जैसे हमने यहाँ ये भुजा है, इसकी भुजा, चारों भुजाएं जिसकी बराबर होती है उसे क्या बोलते हैं, हम वर्ग बोलते हैं। इस भुजा की लंबाई, या मान लीजिए a है तो इस भुजा की भी लंबाई a हो जाएगी, इसकी भी a हो जाएगी, इसकी भी a हो जाएगी, और इसके विकर्ण देखें तो विकर्ण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, इसी को क्या बोलेंगे, हम वर्ग बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं कि लंबाई गुणित क्या होता है, चौड़ाई होता है, याद रखिएगा क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, और लंबाई यहाँ पर क्या है, लंबाई a है, उसी प्रकार चौड़ाई कितनी हमारी a है, तो यह क्या हो गया, हमारे क्षेत्रफल बराबर क्या मिल गया, a स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया, a का वर्ग या a का स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक। उसी प्रकार से हमें क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, हमने बताया था कि इन चारों भुजाओं का जो योग होगा वह क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो अगर ये भुजा a है तो इसी प्रकार से ये भी a हो जाएगी, 2a 3a 4a, मतलब परिमाप कितना मिल जाएगा हमें, 4a मिल जाएगा। विकर्ण की बात कर लेते हैं, विकर्ण बराबर क्या मिल जाएगा, विकर्ण, ठीक उसी प्रकार से विकर्ण बराबर क्या होगा, जैसा पाइथागोरस का अगर हम यहाँ प्रमेय लगा देंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज हमें मिल रहा है, तो विकर्ण बराबर हमें मिल जाएगा आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ठीक है, ये मिल गया हमें विकर्ण। तो चलिए जोड़ दीजिए, a स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और अब देखिए कैसे हल करना है, अभी इस वाली a वाली भुजा और ये 2, अगर हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2a का स्क्वायर पूरे का रूट है, ठीक। अब इस वाले स्क्वायर से इस रूट को काट देंगे, ठीक है। तो अभी किसका रूट कटा है, सिर्फ और सिर्फ a का रूट कटा है, 2 का रूट कटा है क्या, नहीं, तो a√2 हमें क्या मिल जाएगा, विकर्ण मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम वर्ग का विकर्ण निकाल लेते हैं। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, तो हम त्रिभुज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं त्रिभुज। चलिए अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट्स कर दीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, सबसे पहली चीज उसकी बात कर लेते हैं। जैसा अगर हमने एक आकृति बनाई, जैसे मैं एक आयत की आकृति बना देता हूं, ठीक है, आयत की मैंने आकृति बना दी है। अब आयत की आकृति हम पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पर त्रिभुज, याद रखिएगा कैसे हमें त्रिभुज की प्राप्ति हुई वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि त्रिभुज आखिर है क्या। जैसे एक आयत है, आयत को अगर हम, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अगर इस आयत के क्षेत्रफल को हम आधा कर दें, अगर इस आयत के क्षेत्रफल
को हम आधा कर दें, मतलब 1/2 कर दें, आयत के पूरे भाग को हम आधा कर दें, तो हमें क्या मिल रहा है, एक त्रिभुज की प्राप्ति हो रही है। एक समकोण त्रिभुज यहाँ मिल रहा है, ABC एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है। और किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई की जगह हम क्या लिखेंगे, इसे आधार गुणा ऊंचाई लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आधार गुणा ऊंचाई क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो आयत में ये भुजा क्या थी, लंबाई थी, और यह क्या थी, चौड़ाई थी। उसी प्रकार यहाँ पर जब त्रिभुज में हम इसे लिखेंगे तो इसे आधार लिखेंगे और इस वाली भुजा को हम ऊंचाई लिखेंगे। इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें इसी प्रकार से मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें इस प्रकार से मिलेगा, इसी सूत्र से मिलेगा। चलिए अब त्रिभुज के प्रकारों की बात कर लेते हैं। जैसे त्रिभुज में हमें बहुत से प्रकार मिलते हैं। ठीक, ये चीज अगर नहीं समझ में आई हो तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, कि जैसे आप जानते हैं यह एक त्रिभुज है। त्रिभुज में क्या होगा, ये वाली भुजा हमें कितनी मिलती है, 90, और ये वाली भुजा कर्ण, ये A, B और ये C, इस टाइप से हमने त्रिभुज बना लिया। क्षेत्रफल बराबर हमें हमेशा मिलता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इस प्रकार से हम जानते हैं, हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इस चीज का हमें ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार से हमें आधार गुणित ऊंचाई मिला। तो अगर हम इस आकृति को हम पूरा कर देते हैं, जैसे मैंने ये आकृति को यहाँ पर पूरा कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आकृति को पूरा कर दिया तो हमें क्या मिल रहा है, ABCD एक चतुर्भुज मिल रहा। अब चतुर्भुज में क्या है, एक ये आयत है, आयत का अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। ठीक है फ्रेंड्स, लंबाई गुणित चौड़ाई मिलता है हमें, उसी का हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया। आधा करने पे हमें क्या मिला, त्रिभुज मिला। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं त्रिभुज में। चलिए, समबाहु त्रिभुज, पहला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के बारे में बात कर लेते हैं। क्या होता है, उसी प्रकार हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लेते हैं। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का मतलब, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा और त्रिभुज मतलब तीन। ठीक है, तो तीन भुजा कैसी होगी, आपस में समान होगी। जैसे मैंने ये त्रिभुज बना दिया, तो ये त्रिभुज आपको समबाहु दिख रहा होगा, इसकी ये भुजा, यह भुजा, यह भुजा हमें कैसी मिलेगी, सम मिलेगी, मतलब समान मिलेगी। तो इसमें हमें क्षेत्रफल निकालना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो यह होता है √3/4 × A का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला देख लेते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जैसे कि मैं एक विषमबाहु त्रिभुज बना लेता हूं। विषम मतलब सभी भुजाएं उसकी क्या होगी, डिफरेंट होगी। जैसे कि देख लेते हैं, ये एक हमने विषमबाहु त्रिभुज बनाया। अगर इसकी भुजा A है तो यह B हो जाएगी, यह C हो जाएगी। इस प्रकार से हमें भुजा मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका क्षेत्रफल कैसे हम निकालते हैं, तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं इस फॉर्मूले के अंतर्गत, जिसका फॉर्मूला है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, इस प्रकार से हम निकालते हैं, जहां S बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखेंगे कि जहां S बराबर किस नाम से जानते हैं हम, S बराबर अर्ध परिमाप के नाम से जानते हैं, अर्ध परिमाप। और इस S का मान हम कैसे निकालेंगे, इस S का मान इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग करके लिख देंगे। जैसे 1A + B + C/2, यह क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप का मान निकल के आ जाएगा इस प्रकार से।
ठीक है। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी हमें निकालना हो तो इस वाले सूत्र से हम निकालेंगे। इसे ही बोला जाता है हेरो का सूत्र। ठीक है फ्रेंड्स, इसे ही बोला जाता है हेरो का सूत्र, हेरो का सूत्र। नेक्स्ट देख लेते हैं विषम बाहु त्रिभुज के बाद अगला समांतर चतुर्भुज। समांतर ठीक है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या होगी, समांतर होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक है, सम्मुख भुजाएं, जैसे मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया है ना, इसमें ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, यह भुजा इस भुजा के बराबर होगा। मतलब यह जो भुजा होगी आपस में क्या होगी, बराबर होगी, इसी को बोलेंगे सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होगी, जिससे हम बोलेंगे समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर आपने पढ़ा है क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई हमने पढ़ा है क्षेत्रफल। तो इसमें यहां जो लंबाई है इसे हम आधार का नाम दे देते हैं, और यह जो लंबाई है हम इसे किसका नाम दे देते हैं, ऊंचाई का नाम दे देते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है फ्रेंड्स, आधार गुणित ऊंचाई, यह क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं चलिए, त्रिभुज की एक परिकल्पना यहाँ से भी संतुष्ट होती है कि अगर हम इस प्रकार से इसे मिला दें तो यह क्या हो जाएगा, हमारी कर्ण वाली भुजा मिल जाएगी, और ये जो आकृति मिल जाएगी हमें क्या मिल जाएगी, त्रिभुज। और यहाँ हम देखें तो त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो 1/2 भाग किसका, आधार गुणित ऊंचाई। तो ये समांतर चतुर्भुज से भी ये क्या होती है, क्लियर होती है ये चीजें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। समचतुर्भुज मतलब सम मतलब समान, चतुर्भुज, चतुर मतलब चार और भुजा। ठीक है, तो जिसकी चारों भुजाएं क्या होगी, आपस में समान होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, जिसकी आपस में चारों भुजाएं क्या होगी, समान मिलेगी हमें, उसे हम क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज बोलेंगे। जैसे कि ये एक समचतुर्भुज मिला हमें, इसकी जो ये वाली भुजा है इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, इसे बोलेंगे हम समचतुर्भुज। लेकिन इसमें क्या होंगे, विकर्ण क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। विकर्ण की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, आपस में अलग अलग होगी। जैसे ये दो विकर्ण मिलेंगे हमें, तो ये विकर्णों की लंबाई आपस में क्या मिलेगी, हमें डिफरेंट मिलेगी। यहाँ एक D1 विकर्ण मिलेगा और दूसरा D2 विकर्ण मिलेगा। तो समचतुर्भुज का हम क्षेत्रफल निकाल के लिख देते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 1/2 D1 × D2। ठीक है, D1 × D2, ये क्या हो जाएगा, हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। यह कैसे आता है ये भी हम आपको बताएं। इसके लिए ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल और इस वाला क्षेत्रफल, इन दोनों को हम जोड़ने के बाद अगर लिखेंगे तो हमें इतना ही प्राप्त होगा, इतना ही प्राप्त होगा। जैसे अगर यहाँ मान दे देते हैं A, B, C और D, ये वाले जो चतुर्भुज है, ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों को आपस में अगर जोड़ेंगे तो हमें 1/2 D1 × D2 मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप लोग इसे याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, समचतुर्भुज हो गया। समचतुर्भुज के बाद समलंब चतुर्भुज की बात कर लेते हैं। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, तो जिसकी एक भुजा क्या होती है, समांतर होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं।
ठीक है, याद रखेंगे। जिसकी एक भुजा क्या होगी, समांतर होगी, उसे हम बोलेंगे समलंब चतुर्भुज। तो यह भुजा इस भुजा के समांतर होगी। ठीक, इस वाली भुजा से यहाँ पर एक विकर्ण हम इस प्रकार से खींच देते हैं। जैसे नाम दे दिया ए बी सी और ये डी। ठीक है, यह क्या हो जाएगा हमारा, और ये ई। ठीक, तो यह हमारा समलंब चतुर्भुज मिल गया। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ये क्या मिलता है हमें, इस प्रकार से मिल जाता है, इसी को बोलेंगे। ठीक है, यह क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इतने त्रिभुज हमें पढ़ना था समलंब। उसके बाद देख लेते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, नेक्स्ट त्रिभुज देख लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है फ्रेंड्स, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हो। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में समान हो। जैसे यह भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यह भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, इसी को बोलेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाता है समद्विबाहु त्रिभुज का b/4 √4a² - b²। ये क्या मिल जाएगा हमें, क्षेत्रफल। और इसका परिमाप की बात कर लेते हैं, तो परिमाप हमें क्या मिल जाएगा, परिमाप बराबर 2a + b। इसे हम a मान लेंगे, तो ये दोनों भुजा की लंबाई बराबर है और यह b। इस प्रकार से हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समद्विबाहु हो गया। उसके बाद वृत्त के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वृत्त, यह जो आकृति है ये किसकी है, वृत्त की आकृति है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वृत्त में हमें कितनी चीजें मिलती है, जैसे वृत्त में हमें परिधि मिलती है, दूसरी चीज वृत्त में हमें उसका क्षेत्रफल मिलता है। तो यह वाला जो भाग है ये कितना है, ये इसी को क्षेत्रफल बोलेंगे, और यह वाला जो भाग है इसी को क्या बोलेंगे, हम परिधि बोलेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr का वर्ग। ठीक है, πr का वर्ग। और वृत्त की परिधि बराबर क्या मिल जाएगी हमें, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। और पाई बराबर क्या होता है, ठीक है, पाई बराबर क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पाई बराबर होता है जो वृत्त का व्यास बराबर 2r बटे वृत्त की परिधि बराबर कितना, 2πr। अगर हम 2r से 2r को कैंसिल कर देते हैं तो हमें कितना मिलता है, पाई मिलता है, और इसका हम यहाँ गुणा कर देंगे। ठीक है, तो पाई बराबर क्या, व्यास बटे परिधि। ठीक, ये एक इसका संबंध होता है। ठीक, उसी प्रकार से पाई का मान कितना होता है, पाई बराबर 22/7। 22/7 मतलब 3.1417, ये हमें मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम वृत्त के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर हमें किसी वर्गाकार कमरे का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो किस प्रकार से हम उसे याद करते हैं। जैसे कमरे का क्षेत्रफल, जैसे यह कोई आयताकार है या कोई कमरा बना हुआ है, इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, तो इसे हम किस प्रकार निकालेंगे देख लेते हैं। तो इसमें हम
आयत के परिमाप का क्षेत्रफल लगा देंगे, आयत के परिमाप, ठीक है, आयत के परिमाप को हम ऊंचाई के साथ गुणा कर देंगे। जैसे आयत का परिमाप क्या होता है, 2a + b होता है, प्लस इसे हम गुणा कर देंगे किसके साथ, हाइट के साथ। तो यही क्या मिल जाएगा हमें, कमरे का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं इसमें एक चीज और कि याद कैसे, ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल, ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमें आयत का परिमाप मिलता है। जैसे हम ये आयत बनाया हमने, आयत में यह a और एक b ये भुजा होती है, इसका परिमाप बराबर होता है 2a + b, हमें मिल जाता है परिमाप। ठीक है, मतलब यहां तक का पूरा हमें ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, यह वाली भुजा मिल गई। लेकिन अगर इसमें हाइट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो उसे क्या करना है, हाइट के साथ आपको गुणा करना है। यही किसका निकल जाएगा, कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल। चलिए समांतर चतुर्भुज में कुछ चीजें जैसे कि छूट रही थी उसमें भी हम ले लेते हैं। जैसे समांतर चतुर्भुज में क्षेत्रफल, वैसे ही परिमाप भी छूट रहा था, परिमाप। जैसे समांतर चतुर्भुज में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि जो आयत है, आयत की प्रकार की जो आकृति होती है उसमें आपको परिमाप भी मिलेगा, ठीक, उसमें आपको विकर्ण भी मिलेंगे, उसमें क्षेत्रफल भी मिलेगा। क्षेत्रफल तो आपने सभी का देखा होगा, लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूं कि इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप वही हो जाएगा कि बताया मैंने कि दो भुजाएं क्या है, आधार की है, प्लस दो भुजाएं क्या है, ऊंचाई की है। तो यह क्या हो जाएगा, इसका परिमाप मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर क्या होगा कि अगर हम ये विकर्ण हमने खींच दिया तो यहाँ विकर्ण बराबर हमें मिल जाएगा √ आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। यही क्या हो जाएगा, हमें विकर्ण मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अर्धवृत्त। ठीक है, वृत्त में भी हमने कई सारी चीजें जैसे कवर की है कि वृत्त में पाई बराबर, पाई का मान अभी आपने देखा होगा कि हमने पाई बराबर क्या कवर किया था कि पाई बराबर परिधि बटे व्यास, ये हमने एक वो देखा था संबंध। तो परिधि कैसे निकाला था, परिधि क्या होती है हमारी 2πr होती है और व्यास क्या होता है 2r। अब 2r व्यास कैसे हुआ इसे समझ लेते हैं। ठीक है, जो ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है ना, उसी को बोलते हैं हम व्यास। क्या बोला जाता है इसे, व्यास बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, व्यास बोलेंगे और यह इसी का मान, यह अगर यह आधी त्रिज्या है और यह आधी त्रिज्या है, यही क्या हो जाएगी, डबल त्रिज्या हो जाएगी। और अगर दोनों को त्रिज्या को हम काट दें 2r से 2r तो हमें क्या मिल रहा है, पाई मिल रहा है। तो इसी प्रकार से परिधि बटे व्यास, ये क्या होगा, इसमें संबंध होगा। इससे पहले जो बताया था मैंने, सॉरी गलती हो गई थी उसमें कि व्यास ऊपर लिख दिया था, परिधि नीचे लिख दिया था। ठीक, उसमें आ रहा था 1/पाई आ रहा था, ये गलत हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से करेक्शन कर दिया हमने। उसके बाद देखते हैं अर्धवृत्त भी इसमें देख ही लेते हैं। चलिए, तो अर्धवृत्त क्या होगा, अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल की बात करें, जैसे ये हमने एक अर्धवृत्त बना दिया है, अर्धवृत्त, ठीक है, देख लीजिए ये है क्या हमारा अर्धवृत्त। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता था, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आपने देखा होगा πr² हमें मिलता था, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अगर हम वृत्त के, अगर ये भाग है पूरा, ये क्या है, वृत्त है, वृत्त को हम आधा काट दें तो इसी के क्षेत्रफल से के साथ में अगर गुणा कर दूं 1/2 का, तो यही मिल जाएगा हमें। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 πr², ये मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार परिमाप क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, इसकी परिधि कितना होता है, सॉरी परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है, वृत्त में क्या होती है, परिधि होती है। तो अर्धवृत्त, अभी वृत्त की परिधि क्या हो रही थी 2πr। ठीक है फ्रेंड्स, 2πr हो रही थी।
अब हम अर्धवृत्त की बात कर रहे हैं, मतलब कितने की बात कर रहे हैं, आधे की बात कर रहे हैं। तो इस 2 से इस 2 को हमने क्या कर दिया, कैंसिल। तो हमें क्या मिल गया, पाई आर हमें मिल गया। क्या मिल गया, पाई आर। यही क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप अर्धवृत्त की परिधि याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी में। चलिए नेक्स्ट, अगर ये वृत्त है, वृत्त में हमने एक त्रिज्यखंड खींच दिया। ठीक है, त्रिज्यखंड ए बी, एक त्रिज्यखंड हमने खींचा। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इसे हम देख लेते हैं। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जैसे हमने यहां पर एक त्रिज्यखंड खींचा ए ओ बी। ठीक, तो इसमें हमें दो चीज, एक चाप की लंबाई और दूसरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिलता है। ठीक है, एक चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिलता है। तो किस प्रकार से मिलता है इसको हम देखेंगे। कि चाप की लंबाई क्या हो जाएगी कि जितनी इसकी परिधि है, मतलब परिधि बराबर 2 पाई आर गुणा उस त्रिज्यखंड, मतलब यहाँ का जो कोण हो रहा होगा ये थीटा के बट्टे कितना हो जाएगा 360। ये क्या हो जाएगी, चाप की लंबाई बराबर मिल जाएगा। उसी प्रकार क्षेत्रफल बोला है, तो क्षेत्रफल में हम इसमें क्षेत्रफल किसका लगा देंगे, वृत्त है तो वृत्त का ही क्षेत्रफल लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर, प्लस गुणा किसके से करेंगे कि इस इसी वाले थीटा बटे 360 से इसे गुणा कर देंगे। तो यह क्या मिल जाएगा, हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी मिल जाएगा। इसी प्रकार से हमें मेंसुरेशन में ये सारी चीजें हमने कवर कर ली है। बहुत सारी चीज और भी बची हुई है, अगर मैं डिटेल्स में और एक इसका लेक्चर ले आऊंगा फिर से। ठीक है फ्रेंड्स, और कल से हम इसके क्वेश्चंस करना चालू करेंगे, तो सभी लोग इसके क्वेश्चन देखना ना भूलें और आप लोग इस चीज को क्लियर कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।